गाइस थैंक यू सो मच, वी हैव हिट 100 सब्सक्राइबर्स एंड आपको दिल से थैंक यू यार। आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स, दिल से थैंक यू बोल रहे हैं यार। हम लोगों का टारगेट 500 है एक महीने के अंदर और देखते हैं इसको आप लोग अचीव करने में कितना हेल्प करते हो हमको। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार, बट एक सब्सक्राइब बटन दबाने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। प्लीज़ प्रेस दैट बटन। हाय गाइस, व्हाट इज अप? माय नेम इज रौनक, वेलकम टू रीजन वाइनिंग ऑफ द हिंद। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो एंटी मनी। व्हाट इज एंटी मनी? It is a critical mineral used in strategic sectors such as defense and military. So you all must be knowing that China has announced its decision to restrict the export of antimony. China controls 60% of rare earth production and critical mineral production. तो हम लोग as a country we are so much dependent on China for these critical minerals. Gallium and germanium, they are two more important critical minerals which are used in solar cells as well as computer chips. So India is basically heavily dependent on China for these critical minerals. Lithium, nickel, cobalt and copper. These are the critical minerals which we are so much dependent on China. If we talk about the FY23 import cost, it was 34,000 crores. So you can see here that how much we are dependent on China for these critical minerals. So we all know कि lithium is so much important for all of us. आने वाले टाइम में we are switching to EV vehicles, तो lithium कितना ज़्यादा important हो जाता है। तो अगर बस चाइना के पास इसका मोनोपोलिस्टिक मार्केट रहा तो आप लोग बस इमेजिन कर सकते हो कि चाइना का क्या मोनोपोली बन सकता है आगे जा करके, और हम लोगों को एज अ कंट्री कितना दिक्कत होगा। एंटीमनी जो मिनरल है दैट इज अ मेटलॉइड, यानी कि जो प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। इसका सिंबल जो है वो है SB इसका जो केमिकल सिंबल है वो है SB और एटॉमिक नंबर इज 51। सो वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन September 26। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? एनर्जी विच इज रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम थ्रू टू मेन प्रोसेसेस विच आर नोन एज न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो होता है कंबाइनिंग ऑफ एटम्स के द्वारा। यूरेनियम 235 which is naturally occurring and the most common isotope used in the nuclear reactors, whereas plutonium is the other material which is commonly used in the nuclear reactors. So how does nuclear radiation works? So basically it comes from the decay of unstable isotopes like uranium 235. न्यूक्लियर रेडिएशन 3 तरीके का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल उतने ज़्यादा हार्मफुल एंड पेनिट्रेटिंग नहीं होते हैं, जहां तक कि अगर आप गामा रेज का बात करें वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग एंड हार्मफुल होता है फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो आज हम लोग ने एक डेटा देखा जहां पे गोल्ड लोन 15 लाख करोड़ तक टच करेगा मार्च 2027 तक। तो आइए समझते हैं गोल्ड लोन का कॉन्सेप्ट। गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन है, यानी कि जो बोरोअर होता है वो अपना गोल्ड को प्लेज करता है एज अ कोलैटरल एंड इन रिटर्न दे टेक द क्रेडिट। टिपिकली द इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर देन द अनसिक्योर्ड लोन। इसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है, बिकॉज बोरोअर ने अपना गोल्ड प्लेज किया एज अ कोलैटरल, सो उनके पास सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं? अगर गोल्ड लोन इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। आप लोन ले रहे हो यानी कि आपको क्रेडिट चाहिए। क्यों चाहिए? तो आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो, आप स्पेंड करना चाहते हो, यानी कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रहा है, कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ रहा है। स्मॉल बिजनेसेस ऑफन यूज गोल्ड लोन टू फंड देयर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों को शॉर्ट टर्म नीड्स आती है पैसे की, तो उन लोग अपना गोल्ड को प्लेज करते हैं एंड वर्किंग कैपिटल का इंतजाम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शॉप ओनर है, उसको अपना दुकान को एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए उसको कैपिटल का जरूरत है, वर्किंग कैपिटल। सो वो अपना गोल्ड को प्लेज कर सकता है। इट इंप्रूव्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। How? Gold loan, especially from the NBFCs and rural banks, are taken from the individuals who have limited access to the banking services. यानी कि वो लोग लोन ले रहे हैं जो लोग को बैंकिंग सर्विसेज उतने अच्छे से गांव में नहीं मिलती है, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इंप्रूव करता है। सो हम लोग इन सब चीजों से समझ सकते हैं कि इफ गोल्ड लोन इंक्रीजेस रैपिडली देन देयर इज अ डिमांड ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, यानी कि लोगों को पैसे चाहिए टू स्पेंड। तो इससे क्या अफेक्ट होगा कि आपका बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप जो लोन लोगे हो सकता है कि इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए बैंक्स के द्वारा, सो दैट उनका इनकम और ज्यादा हो, उनका प्रॉफिट और ज्यादा हो। सो दिस इज हाउ यू लर्न इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल में पढ़ना होता है। और अगर आप लोग को इकोनॉमिक्स पे ऐसे और ज्यादा टॉपिक्स पे चाहिए इस एक्सप्लेनेशन के साथ, आप लोग प्लीज कमेंट करो। कोल माइंस एंड झारखंड। अगर कोल का बात होता है तो हम लोग के दिमाग में आता है झारखंड। सो झारखंड एज अ स्टेट मेनली डिपेंड्स ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम माइनिंग एंड मिनरल्स। 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द कोल माइनिंग। तो आप लोग समझ सकते हो इंपॉर्टेंस, अगर आपके स्टेट में 80% रेवेन्यू कोल से आ रहा है तो हाउ इंपॉर्टेंट इज कोल फॉर यू। अभी कोल इसलिए न्यूज में है क्योंकि 1.36 लाख करोड़ का ड्यूज है विच इज पेएबल टू कोल इंडिया लिमिटेड बाय द पावर जनरेटिंग कंपनीज। लेट्स टॉक अबाउट कोल।
Coal is a sedimentary rock that is formed from the remains of plants that died millions of years ago. तो अगर बात की जाए मेजर प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री तो वो है चीन, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. कोल इज एक्सट्रैक्टेड बाय सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग. तो आज का क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. तो आज के न्यूज में हम लोग देखें तेल अवीव. तेल अवीव के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग. तेल अवीव was established by the Jewish families on the outskirts of the ancient city Jaffa. It is often referred to as the first Hebrew city. It is home to the largest collection of the Bauhaus architecture, which is there in the UNESCO World Heritage Site. Also, Tel Aviv को हम लोग सिलिकॉन वादी से भी रेफर करते हैं. So it has a coastline stretching about 14 kilometers along the Mediterranean Sea. So we are planning for a lot of topics, guys. एंड वी नीड सजेशंस फ्रॉम यू गाइज कि हम लोग किस टॉपिक पे वीडियो बनाए. एंड आप लोग को जो अच्छा लगता है प्लीज कमेंट करो. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू टुमारो. बाय.